নমস্কার, দেখছেন রিপাবলিক বাংলার সঙ্গে আমি স্বর্ণালী। আর আমার সঙ্গে আজকে এমন একজন অভিনেতা রয়েছে যাকে ভারতবর্ষের সবাই চেনে, আসমুদ্র হিমাচল, যার একাধিক ছবি, একাধিক পুরস্কার এবং তার একের পর এক ছবি, তার অভিনয় দক্ষতা, তার শৈলী সর্বাধিক প্রশংসিত এই মুহূর্তে। এবং তার সঙ্গে একাধিক পুরস্কার, একদিকে পদ্মশ্রী, অন্যদিকে পদ্মভূষণ। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেতা অনুপম খের। অনুপমজি, স্বাগত আপনাকে রিপাবলিক বাংলায়। নমস্কার। আমরা কথা বলছিলাম সিনেমা নিয়ে, তাহলে সিনেমা নিয়ে শুরু করা যাক। যে আজকে আপনি এখানে এসছেন, অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল কাশ্মীর ফাইলস। বারবার বাংলার মানুষ জানতে চায়, বাংলার প্রতিটা মানুষ জানতে চায় যারা কাশ্মীর ফাইলস দেখেছে। যদিও একটা অন্য দিক, যেখানে কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে, অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছে এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, কিন্তু সব থেকে আগে মানুষ জানতে চায় যে কাশ্মীর ফাইলস কিভাবে, মানে আপনি তার সঙ্গে এতটা একাত্ম হতে পারলেন। এমন কোন জায়গা, এমন কোন নিজের জীবনের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা জড়িয়েছিল, সেটা বাংলার মানুষ একবার আপনার থেকে জানতে চায়। मतलब जो सच है, सच के साथ आदमी इमोशनल होता है। अब 1947 में देश का विभाजन हुआ था, क्या ये सच है? कितने लोग मारे गए, कुछ उनके कुछ हमारे, क्या नरसंहार शुरू हुआ, क्या वो सच नहीं है? क्या बंगाल में जो हुआ पहला, क्या वो सच नहीं है? जो इतने हिंदू मारे गए थे, उस डे को क्या बोलते थे? क्या तो इस सच के साथ तो आदमी जुड़ना चाहता है। और ये तो मेरे खुद के लोगों का सच है, मेरे रिश्तेदारों का सच है, मेरे करीबी दोस्तों का सच है, मेरे खुद की फैमिली का सच है। तो जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, बिकॉज उनको सच से डर लगता है। वो एक झूठ का पुलिंदा बनाना चाहते हैं, झूठ का एक बंडल बनाना चाहते हैं ताकि सच को दबा सकें। लेकिन कश्मीर फाइल में ना कोई गाना था, ना कोई कॉमेडी सीन थी, बल्कि यथार्थ पे था, सच पे था, लोगों की हत्याओं के बारे में था। 5 लाख कश्मीरी लोगों का पलायन था जो हुआ था, जेनोसाइड के बारे में था। तभी उसको पूरे वर्ल्ड में लोगों ने सराहा। 11 मार्च को उसको 1 साल पूरा हुआ। तभी उसकी जो मार्मिक, जो उसकी जो इमोशनल जो ट्रूथ था, वो लोगों के साथ जुड़ा। तो ये 4-5 लोग जो हैं, या 20 लोग हैं, या 200 लोग हैं, जब मैं कहता हूँ ये 50 लाख लोग हैं, 50 लाख अगर लोग झूठ बोलें तो वो झूठ सच तो नहीं हो जाता है। तो बंगाल में ही नहीं, बाकी बहुत जगह लोगों ने, जूरी के इफ़ी के जूरी के हेड ने बोल दिया ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, जबकि वो जू था जिसने नाज़ी अत्याचार देखा था। सो I don't think it's important even to justify what happened and to prove them wrong. मेरे लिए वो मायने नहीं रखते। शुरू में मुझे गुस्सा आता था, फिर मुझे लगा कि मैं इनको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दूँ। आपको अगर कोई बोल दे कि अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है और आपको बोल दे कि ट्रेजेडी नहीं हुई है, तो आपको गुस्सा आएगा ना। এর সঙ্গে অনেকে বলছেন যে এই ছবিটা শুধুমাত্র হিন্দুত্বকে প্রমোট করেছে, এবং তার সঙ্গে আপনার নামটাও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি হিন্দুত্বকেই প্রমোট করছেন, এবং সেই জন্যই এই ছবি। তো সেক্ষেত্রে যদি what is wrong in promoting हिंदुत्व? I'm a हिंदू। मेरे बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पूजा ऐसे होती है, और अगर मेरे हिंदू भाई बहनों को मारा गया, हिंदू बहनों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी निशंस किस्म से हत्या की गई, तो मैं क्यों नहीं बोलूँ उसके बारे में? Why? These are the same people who make you feel defensive about it. They try to make you feel defensive। जैसे आप सवाल पूछ रही हैं, आप बजाय इसके कि ये कहने के कि हाँ मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ क्योंकि बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, होना शुरू हुआ है, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि क्यों लोग यकीन करें। तो आप सच ढूंढिए। आप मुझे बताना चाहती हैं, डिफेंसिव करना चाहती हैं कि हिंदुत्व को फैलाने के बारे में, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम है हमारे देश का? नाम क्या है? हिंदुस्तान। देश का विभाजन किस बात पे हुआ था? इसी बात पे ना, कि ये पाकिस्तान बनेगा, ये इसमें बनेगा। वो तो बाद में फिर उन्होंने डाला कि हमारे संविधान बनने के बाद में उन्होंने ये डाला कि क्या कहते हैं उसको, ये जो
एक पर्टिकुलर वर्ड जिसके बारे में बार बार इस्तेमाल किया जाता है कि आई बिलीव इन इक्वालिटी। ऑफ कोर्स वी बिलीव इन इक्वालिटी। हमारे कितने 22 तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हम सब हिंदुओं को लोगों ने बांट दिया है। अगर हर हिंदू ये ना सोचे कि ये ब्राह्मण है, ये ठेकेदार है, ये बनिया है, तो वो सब उनको बांट दिया उन्होंने और बाकी लोग दूसरे किस्म के हो गए। प्रॉब्लम ये है कि जब आप हिंदू की बात करते हैं तो बाकी लोग सोचते हैं कि शायद ये बाकी धर्मों के बारे में बुराई कर रहे हैं। नहीं, आई एम नॉट एट ऑल, नीदर एनीबडी हु इज़ डिफेंडिंग हिंदुइज्म इज सॉर्ट ऑफ सेइंग दैट हिंदुइज्म इज़ द ओनली। हमारे तो यहाँ पर दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलीजन कि हिंदू धर्म में सबको समान मानते हैं, सबको बराबर का दर्जा देते हैं। ये हमारे ही देश में ऐसा, इसीलिए हिंदू धर्म जो इतनी इसकी जो गूढ़ता है कि 800 साल हमारे देश पर मुग़लों ने राज किया, 200 साल हमारे देश पर ब्रिटिशर्स ने राज किया, लेकिन फिर भी आज जब मैं काली के मंदिर में जाता हूँ वो पुरानी उसकी जो आस्था है वो बरकरार है। आज भी मैं जब मैं कामाख्या टेम्पल जाता हूँ तो उसकी बरकरार है। बट डजंट मीन आप भी आज ही जब मैं काशी विश्वनाथ जाता हूँ तो बरकरार है। आज भी हमारे घरों में हिंदू पद्धति को माना जाता है। तो जो हज़ारों सालों पुरानी सभ्यता है उसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करना चाहिए। একদম ঠিক। আমার এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন, যে যখন আপনি হিন্দু নিয়ে বলছেন এবং এই জায়গা থেকে হিন্দুইজম নিয়ে, তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে জায়গায়, যে শহরে আপনি এখন রয়েছেন, কলকাতা, যে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, এইখানে কিন্তু প্রায় সময় সিনেমার ক্ষেত্রে হোক, থিয়েটার ক্ষেত্রে হোক বা এডুকেশনাল জায়গা থেকেও হোক, মানে হিন্দু বলা মানে কোথাও এটা ধরে নেওয়া হতে পারে মেবি হয়তো আমাদের এতদিন 34 বছরের বামফ্রন্ট শাসন ছিল, রুল করেছে বামফ্রন্ট, হয়তো সেই জায়গা থেকেই যারাই হিন্দু বলছে বা যারা বলছে যে হিন্দুত্বের জন্য কথা বলা মানে তারা কোথাও সেকুলার থাকছে না, তাদেরকে আলাদা করে মার্ক করে দেওয়া হচ্ছে। सेक्युलर वर्ड जो था संविधान में बाद में डाला गया था, वो पहले नहीं था। ये डालने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? हम तो वैसे ही सेक्युलर थे। हमारे आज देश में 1947 के विभाजन के बाद एक सर्टेन परसेंटेज थी ऑफ माइनॉरिटी, वो बढ़कर 28 और 30% हो गई है। और हिंदुओं की परसेंटेज वहाँ पर पाकिस्तान में कितनी हो गई है? फ्रॉम 21% to 1%। सो सेक्युलर वर्ड डालने একই জিনিস বাংলাদেশও ক্রমশ হিন্দু পপুলারিটি কমছে। লুক হোয়াট হ্যাপেন্ড देयर आल्सो। মানে এখানে যারা হিন্দু বা হিন্দুত্বের হয়ে কথা বলছে তাদেরকে খুব সহজে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যে এরা সেকুলার নয়। हमने बहुत दिनों तक इसको बर्दाश्त किया है, इसको बहुत दिनों तक हमने बर्बाद होने दिया है, नहीं होने देना चाहिए था। हमारे तो 26/11 में the party, there was a ruling party who tried to sort of say that it was a Hindu terror। वो कसाब नहीं पकड़ा जाता तो जो उसके ये लगा हुआ था तो they would have been succeeded in that। मेरे घर में प्रैक्टिस जो हुआ उसमें मुझे सिखाया गया कि हर धर्म समान है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? কিন্তু এরপরেও আমাদের এখানে রিলিজিয়ন ধর্ম নিয়ে আমাদের রাজনীতি হয়, তারপরও আমাদের এখানে অন্তত আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বলা হয় কি সংখ্যালঘু যারা মাইনরিটি তারা হচ্ছে ভোট ব্যাংক, এবং সেই জায়গা থেকে, সেই অ্যাসপেক্ট থেকে কোথাও, সেই পার্সপেক্টিভ থেকে কোথাও পুরো ওভারঅল সিনারিওকে দেখা হয়। अब धर्म के हर जगह वोट नहीं होता है। अब जो वोट होता है वो लोग देखते हैं कि एक आदमी क्या तरक्की कर सकता है। कश्मीर का देखो क्या हाल हुआ है। कश्मीर का जो पलायन हुआ या एक्सोडस हुआ या जेनोसाइड हुआ, वहाँ पर वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो सेपरेटिस्ट थे, वो चाहते थे कि वहाँ के लोग गरीब रहें ताकि वो डिपेंडेंट रहें। वो अपने बच्चों को तो लंदन भेजते थे, दिल्ली भेजते थे और कहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ के बच्चों को वो पत्थर हाथ में थमाते थे, बिकॉज जितना ज़्यादा वो उनका शोषण कर सकते थे उतना ज़्यादा उनका एजेंडा बना रहता। बट उन बच्चों को, चाहे वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, हिंदू तो खैर रहे नहीं, तो मुस्लिम बच्चों को वहाँ पर वहाँ के लोगों को क्यों नहीं, जो बाकी देश में हो रहा है, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है, उसका भी फ़ायदा होना चाहिए। तो वोट बैंक ये सब हम पुराने ज़माने में चले गए। क्यों हमारा देश तरक्की कर रहा है? बिकॉज अब वोट बैंक की वो नहीं होती है। अब डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वो अभी भी चले जा रहे हैं पिछले उसमें जाके, इधर इनको
ठाकुरों को इनसे लड़वा दें, दलितों को इनसे लड़वा दें, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा दें, ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म होना चाहिए। মানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক সবাই বুঝতে পারছে যে আসলে ডেভেলপমেন্টটা দরকার, আসলে চাকরি দরকার, রুটি রুজি দরকার, এডুকেশন দরকার, এটা আস্তে আস্তে সবাই বুঝতে পারছে। এটা আপনি বলতে চাইছেন? क्यों इतनी देर तक मेजॉरिटी ने या रूलिंग गवर्नमेंट ने आज से बहुत साल पहले क्यों उन्होंने मुस्लिम्स को गरीब बना के रखा? दे हैव नेवर थॉट ऑफ, बिकॉज दे ओनली थॉट ऑफ देम एज वोट बैंक। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू गरीब नहीं है या मुस्लिम गरीब नहीं है। এর সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের দিকে আসি, কারণ সামনে অনুপম খের বসে আছেন আর আমি ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করছি, এটা হতেই পারে না। এই ধরনের ছবি, মানে যে ছবিগুলো আমরা বলি কি দেশাত্মবোধক বা যে ছবিগুলোর মধ্যে ন্যাশনালিজম রয়েছে, সেই ছবিগুলো আমরা দেখছি জাতীয় স্তরে অনেক বেশি হচ্ছে মুম্বাই থেকে। ইনফ্যাক্ট কাশ্মীর ফাইলসের মতো ছবি অনেকেই প্রশ্ন করছেন কেন এতদিন করা হয়নি, কেন এতদিন হয়নি। সাউথও দেখি, যদি আমরা দেখি সাউথও দেখি সেরকম ছবি হচ্ছে, লাইক সামনেই এত অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আর। বাট অন্য জায়গা, অন্তত আমরা যদি বাংলায় বলি, কারণ যেহেতু আমরা কলকাতায় বসে আছি, সেখানে সেই ধরনের ছবির সংখ্যা কম্পারেটিভলি অনেক কম, যেখানে বাংলাও কিন্তু দেশভাগের যন্ত্রণা সহ্য করেছে। প্রচুর হিন্দু বাংলাদেশ থেকে এদেশে চলে এসেছে, কিন্তু সেই চলে আসাটা, সেই ইমোশনটা, সেটা কোথাও পরবর্তীকালে সেই সময় যখন দেশভাগ হয়েছিল, যখন দেশ পার্টিশন হয়েছিল, সেই সময় কিছু ডিরেক্টরের ছবিতে আসে। বাট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় দাঁড়িয়ে সেই ধরনের ছবি আর হয় না, সেই ধরনের ফিল্ম আর হয় না। সেটা কেন? लोगों को सूट नहीं करता था, इतने सालों के बाद हुआ, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को सूट नहीं करता। ये वही लोग हैं, ये वही दे आर सच फेमिलियर फेसेस जो आपको हर जगह देश के बारे में जब भी कोई अच्छी बात होने वाली होगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, राष्ट्रीय तिरंगा के बारे में हो, वही 5, 7, 15, 20 चेहरे आपको नजर आएंगे जो खड़े हो जाएंगे। तो उनका तो एजेंडा तो उनका है, एजेंडा जनता का नहीं है। सो कश्मीर फाइल के बारे में भी जो बोलने वाले वही लोग हैं। अभी हमारे एक एक्टर हैं जो आमतौर पे एक्टर जो है वो दूसरे की फिल्म की बुराई नहीं करते हैं, बुरी कितनी भी बुरी लगे। मगर प्रकाश राज जो हैं उन्होंने, मैंने आई वॉज वेरी हर्ट एंड वेरी सैड टू, ही इज़ अ गुड एक्टर, ही क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक, बट ही सेड बकवास फिल्म है कश्मीर फाइल्स। मैं कहता हूँ एक कॉमन, एक कोड, हिडन कोड होता है कि आप किसी भी साथ वाले सेम प्रोफेशन के किसी दूसरे बंदे की बुराई नहीं करते हैं, बिकॉज उसमें मेहनत लगी होती है। चलो प्रोपोगंडा भी है, चलो उसके मानना है, यू डोंट डू दैट। सो दैट मीन्स हाउ, कितना आप गिर सकते हो। हमको बुलाते हैं फिल्म में, आप मेरा फिल्म का ये प्लीज़ ट्रायल देखने आइए, हमको पिक्चर बहुत बुरी लगती है, हम बाहर निकल के नहीं बोलते हैं कि बहुत बकवास फिल्म बनाई है तुमने, प्रोपोगंडा है, ये सब है। तो यू कैन इमेजिन दैट देयर इज़ नो प्रोफेशनलिज्म ऑल्सो देयर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की मुझे लगता है इट्स वन ऑफ माई टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ पोर्ट्रेइंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। बेस्ट, आई वर्कड फॉर 8 months. Same people who criticize Kashmir files also criticize that, मुझे उन पर तरस आता है कि वो अपने घर वालों को अपनी शक्ल कैसे दिखाते होंगे। बेटा बोलता होगा नहीं पापा मुझे तो कश्मीर फाइल बहुत अच्छी लगी, उसको बोलते होंगे चुप भाई एजेंडा, हाँ थोड़ा बोलते होंगे। एंड सारी देशभक्ति की फिल्में तो नहीं चली ना, अक्षय की 2-3 फिल्में नहीं चली जो देशभक्ति की, बिकॉज अच्छी नहीं थी। जो अच्छी फिल्म है वो चली। कोई भी सिनेमा हो, इट्स अ स्टोरी टेलिंग। अगर स्टोरी टेलिंग में फेकनेस है, क्या है कि हम 2 साल कोरोना से गुजरे हैं, 2 साल हमने अकेलेपन में गुजारा, जद्दोजहद में गुजारा है, तकलीफ़ में गुजारा है, परेशानी में गुजारा है, हमने सबने किसी ना किसी को खोया है। और ऑडियंस को अब फेकनेस से नफ़रत है, बिकॉज वो अपने अंदर उनके एक कौतूहल, एकदम टर्मोइल हुआ है। दूसरी बात, उस दौरान उन्होंने सब बंगाली फिल्में देखी, मराठी फिल्में देखी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु फिल्में देखी, फ्रेंच फिल्में देखी, कोरियन सीरीज़ देखे, टर्किश सीरीज़ देखे, इसलिए अब उनको थोड़ा सा समझ में आ गई है। नाउ वी कांट फूल देम जस्ट बिकॉज वी आर देयर। लुक एट आमिर खान्स फिल्म डिड नॉट डू वेल बिकॉज इट डिड नॉट मेक एनी सेंस टू पीपल। एट द सेम टाइम आई एम सो प्राउड दैट शाहरुख फिल्म हैज़ डन सो वेल, ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। फिल्म अच्छी होनी चाहिए, फिर उसमें जो मर्जी थी। मैं कश्मीर फाइल तो देशभक्ति पर भी नहीं थी, वो तो लोगों की ट्रेजेडी पर थी। ट्रेजेडी, करेक्ट। कंतारा हिंदुस्तान की कहानी है, KGF हिंदुस्तान की कहानी है, उनकी ज़मीन से जुड़ी हुई है। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी बंगाली फिल्में भी
उनकी ज़मीन से जुड़ी हुई है। बट अब वक्त आ गया कि हिंदी फिल्मों को भी जो है ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में जो हैं वो बनानी चाहिए। মানে নিজেদের যেটা সংস্কার, নিজেদের যেটা অরিজিনালিটি, সেই জিনিসটাকে অনেক বেশি প্রমোট করলে মানুষ বোধহয় সেটার সঙ্গে অনেক বেশি কানেক্ট করতে পারে, যেটা কোথাও আমাদের বাংলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি মিসিং। কোথাও কি মনে হয় যেটা একটা বাজেট বড় ইস্যু হয়ে থাকে এটার জন্য, যে সেই বাংলার ছবি বা রিজিওনাল ছবিগুলোর মধ্যে অতটা বাজেট থাকে না বলে সেই ছবিগুলো ওই মাপের দেশভক্তি সিনেমা বানাতে পারে না, নাকি কোথাও উদ্দেশ্য বা ইন্টেনশনটাই থাকে না? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कश्मीर फाइल्स का बजट सिर्फ 16 करोड़ था, उसके मुकाबले में 350 करोड़ बनाई। कंतारा का सब 12-13 करोड़ था, उन्होंने 300 करोड़ बनाया। बजट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आई वॉज शॉक टुडे, आई वॉज एट एन इवेंट टुडे वेयर स्वप्न दास गुप्ता जी वॉज talking about that the biggest, highest grosser film in Bengali number 1 is only 10 crores. The second is about 6 crore and third is about 2 crores. They have to, I think the Bengali cinema has to see what is it that they want to make. I'm not saying popular cinema और intellectual छोड़ देना चाहिए, या जो पढ़ाई है वो जो उसके पीछे जो richness है, cultural richness है, नहीं वैसे ज़रूरी नहीं है. But I think also there is so many stories coming from Bengal, which are, at least it is the most culturally rich state. Unbelievable poets, unbelievable writers, unbelievable actors that have come from this place. So it's maybe there is an important shift they need to make. Why, if a Kannada film, if a Bengali, if a Kannada film, a Malayalam film can become a pan-India film, why can't a Bengali film become a pan-India film? Why can't a Bengali film with subtitles, with dubbed all over the country can sort of say, because there is an identification and there is so much of richness over here, so much. আপনার মনে হয় কান্তারার মতো ছবি যদি বাংলায় হতো তাহলে সেটা এরকম? अब यात्रा को लेकर बेसिक कंतारा बेसिकली फोक फॉर्म है, वो फोक का लेकर उसने किया है। यात्रा में कितना मटेरियल होगा कहानी में। तो sometimes, and this I'm saying with lot of love for Bengali cinema, sometimes intellectualism should not become your enemy. Just because you say that we are very intellectuals, and I'm not sure that मैं तो Bengali film में एक बहुत फिल्म में मैंने काम किया था, बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी वो, but at the same time there are so many films which are being made over here and fantastic films. দুটো জিনিস এখানে রয়েছে, একটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল, last question now. আর তার সঙ্গে রয়েছে একটা রিমেক। মানে আমরা দেখছি সাউথের ছবি অনেক বেশি রিমেক হয়েছে বাংলায়, আর তার সঙ্গে কিছু অরিজিনাল যেখানে ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপার রয়েছে। তো এই দুটো কিন্তু খুব চলেছে। पहले रीमेक कितने बनते थे बंगाली फिल्म के, कितने रूप में रीमेक बने हैं? अब तो साउथ का रीमेक बना रहे हैं बंगाल। बंगाली फिल्म के कितने, अब शक्ति सामंत जी कितने फिल्म में रीमेक बनाते थे, मेन स्ट्रीम एक्टर्स यहाँ से होते थे। I met विश्वजीत चटर्जी जो एक्टर हैं, ये मतलब वो उनको देख लीजिए, उत्तम कुमार को देख लीजिए, उत्पल दत्त, मेन स्ट्रीम एक्टर्स, and entertained the whole world. The main three brothers, Ashok Kumar, even though they went, I'm just saying that they still continued working here and there. So I think there is a need to reinvent yourself. Reinvention is the most important factor over here. सर लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन। সতীশ কৌশিক জি চলে গেছে, তো একসঙ্গে আপনাদের কেরিয়ার শুরু হয়েছিল এনএসডি থেকে খুব সম্ভবত, তারপর এতদিনের সফর, কোথাও মনে হয় সতীশ কৌশিকের মতো অভিনেতার চলে যাওয়াটা এটা সত্যি সত্যি জাতীয় স্তরে সিনেমার ক্ষেত্রে একটা বড় ক্ষতি? हर इंसान का चला जाना नुकसान है। मेरा तो 48 ईयर्स का दोस्त चला गया, तो मेरे शरीर का एक हिस्सा, मेरी आत्मा का एक हिस्सा, मेरे दिल का एक हिस्सा चला गया। मैं अभी यहाँ आ रहा था आपको इंटरव्यू देने के लिए, आई सडनली पिक्ड अप द फोन एंड डायल्ड हिज नंबर। इट्स देयर, इट इज़ जस्ट देयर, मीन्स जस्ट सी, ये at 7:15 today I dialed his number, सतीश कौशिक। सो नुकसान तो होता है, बट लाइफ कैरीज ऑन। आज हम सत्यजीत रे चले गए, नुकसान तो बहुत बड़ा, मगर जिंदगी चलती रहती है। दैट्स द वे लाइफ इज। सत्यजीत रे चले गए, नुकसान तो बहुत बड़ा, मगर जिंदगी चलती रहती है। दैट्स द वे लाइफ इज। किशोर दा, लाइफ इज, वी हैव टू मूव ऑन। लता मंगेशकर,
How many greats have come and gone? Bimal Roy, Mehboob Khan, Dilip Kumar. Somebody or the other will keep on coming. But that doesn't mean that we are not remembering them. Unfortunately, we are in an age where we now trend once in a year. Today is Kishore Das' birthday, so we are trending. But गाना सुनते हैं तो पूरी मेमोरी आ जाती है ना. तो आपकी ज़िंदगी कितनी लोगों को इफ़ेक्ट करती है, not only as an actor but as a person, that is what richness is all about. So we don't. Do you remember last year how many films were 100 crores? I don't remember. Cinema we remember. आपने इस इंटरव्यू में आधे से ज़्यादा कश्मीर फाइल्स के बारे में बात की है. That is somewhere it is made its way into your psyche. So that is the success of the film. Even though you ask me a question कि ये क्यों नहीं हुआ, लोग बुराई क्यों करते हैं, but impact हुआ है. That's why I always say that आने वाले इतिहास में, फिल्म के इतिहास में, Kashmir Files will be referred as film which will be game changers. So that is what I think the Bengali industry also needs. They need game changer cinema. Enough of awards and things like that, but ज़मीन से जुड़ी हुई real stories, बहुत stories हैं यहाँ पर. I would love to make a Bengali film. Somebody needs to come up with a great story. I would love to produce a film. এটা আপনি অন শোতে বললেন? On showতে. অন রেকর্ড। ওকে। আমি অপেক্ষা করব of all the writers and producers and directors come up with something, because I don't want to only be a commentator on cinema. I want to be a contributor. I would love to make a film. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Thank থ্যাংক ইউ। খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার। Namaskar.